पार्टी मजा मा कैसे हो? आवाज आ रही सबको बराबर? बताओ। देखो आवाज आ रही है। आज चक 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 ऐसे चम करने वाले हैं। आज तो ऐसे ऐसे चम होगा भैया, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मस्त लेक्चर होगा बेटा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है चम, बहुत प्यारा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? इतना भयंकर मजा आने वाला है आज तो। अच्छा लेक्चर में कर रहा हो जाएगा बिल्कुल। आई गुड इवनिंग चका चक, कैसे हो सब? गुड इवनिंग। 11th कब खत्म हुआ बेटा? लास्ट सेकंड टॉपिक है इसके, बस एक टॉपिक और बचा है। नेक्स्ट वीक से 12th स्टार्ट हो जाएगा भैया। अगले हफ्ते में मंडे को ये होगा खत्म, 11th खत्म, ठीक है? अरे सॉरी, स्लाइड गलत आ गई। शिट, सॉरी स्लाइड गलत आ गई। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई, ठीक है? चलो स्टार्ट करते लेक्चर, ठीक है? आज एसएम क्या होता है थोड़ा समझेंगे, फेजर समझेंगे, WTF मतलब ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, AVX एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है? एनर्जीज की बात करेंगे, एसएम की क्या होती है, स्प्रिंग मास सिस्टम थोड़ा देखेंगे, फिर पेंडुलम मास सिस्टम और चैप्टर खत्म। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, 4-5 घंटे चलता है, बहुत मजा आएगा। तो पूरे लेक्चर में कभी बोरियत फील नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? चालू करते हैं, चलो टाइम वेस्ट ना करें। नीट का सिलेबस क्या है? ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, फिर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शंस की बात होगी, एसएचएम उसकी इक्वेशंस अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग टाइप के एसएचएम की इक्वेशंस कैसे बनती है, क्या होता है, ठीक है? फिर स्प्रिंग की बात करेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा पहले पढ़ लेंगे इसके अपन, और फिर आखिर में पेंडुलम की बात कर लेंगे। थोड़ा आसान सा चैप्टर, कुछ मुश्किल नहीं चैप्टर में, ठीक है? तैयार हो सब पढ़ने के लिए? रेडी हो? थोड़ा एनर्जी चाहिए यार, बोर कर रहे हो हैं? चलो फटाफट से जय हिंद बोलो, चालू करते भैया। फटाफट से कर दो जय हिंद, चालू कर देंगे। रेडी हो? तैयार? रेडी 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 तैयार हो सब? चलो शुरुआत करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट में जो काम आने वाला है फटाफट से देख लो बेटा। फिर समझो, कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो आप, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो। ये बड़ा काम आता है। पहली चीज़ जो अपने को बहुत ज़्यादा काम आती है ये आती है। सेकेंड चीज़, कभी भी दे रखा हो कि कॉस ऑफ थीटा, इसको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, या साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2, 90 डिग्री को रेडियन में, ठीक है? और कभी लिखा है माइनस साइन थीटा, इसको साइन 180 प्लस थीटा रख सकते हो, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई, ठीक है? तो कभी कॉस या माइनस साइन को कन्वर्ट करना हो बेटा तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो आप। क्लियर है बच्चों बात? तो कभी मेरे को बोला साइन थीटा और कॉस थीटा में कितना डिफरेंस होता है बेटा, तो पाई बाई 2 का डिफरेंस आता है एंगल में, ठीक है? और साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में कितना डिफरेंस आता है बेटा, तो 180 या पाई का डिफरेंस आता है। इतना बेसिक मैथ्स अगर आपको आता है तो अभी चैप्टर करने के तैयार हो, इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो दिस इज ओनली रिक्वायर्ड। सबको मान लो में आता है भैया, सबको अगर याद है तो आगे बढ़ जाएंगे भैया। कोई जिसको ये नहीं पता हो भैया बोलो भैया। PYQ, हाँ बेटा बहुत सारे PYQ हो जाएंगे इस क्लास में, 30-40 PYQ करेंगे। एंड में एक साथ आज PYQ से युद्ध करेंगे, एंड में एक साथ पेल के PYQ कर लेंगे भयंकर वाले आज, ठीक है? यही तो नहीं आता, बस अब ये पता पड़ गया, दैट्स इट। इतने ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इतना, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो बस कुछ नहीं, ये cos 2 थीटा बन जाता है, ठीक है? थीटा डबल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी, कॉस थीटा हो तो साइन में 90 जुड़ जाता है पाई बाई 2, और माइनस साइन थीटा हो तो 180 या पाई जुड़ जाता है। बस इतना पता होना चाहिए। रेडी हो? लेक्चर 5 घंटे चलेगा। इतना छोटू सा टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। चालू करते हैं लेक्चर को बेटा। शुरुआत करेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, समझते हैं। तो पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। टी बोलो टाइम इंटरवल को, उसको टाइम पीरियड ही बोलते हैं बेटा। तो जो बार बार रिपीट हो जाता है जो बार बार रिपीट हो जाता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। अब पीरियोडिक मोशन होता है 2 टाइप का हो सकता है। एक से को सर्कल पूरा घूम के वापस आ गया, पीरियोडिक है, ये वापस रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। पूरा गोल मोशन भी एक रिंगा रोजेस टाइप भी होता है। दूसरा पीरियोडिक क्या होता है बेटा, से आधे में अटक गया, पेंडुलम चला दिया, ये भी पीरियोडिक है फिक्स टाइम में। तो पीरियोडिक 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिंगा रोजेस, रिंगा फुल, जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया, इस टाइप से रेवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया, इस टाइप के मोशन होते हैं, ये भी पीरियोडिक है। दूसरा क्या है, टू एंड फ्रो टाइप होता है। टू एंड फ्रो मतलब ऐसा एक कोई पोजीशन होगी, इसके अबाउट ऐसा 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 लटकता रहेगा, जस्ट लाइक पेंडुलम। ये दोनों ही मोशन क्या होते हैं बेटा, पीरियोडिक मोशन होते हैं। इसमें से ये वाला जो पीरियोडिक होता है इसको अपन हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं बेटा। हार्मोनिक मोशन बोल लो या
टू एंड फ्रो मोशन बोल लो या ऑसिलेशन बोल लो। समझ में बच्चों बात ये? तो सारे के सारे गोल घूमने वाला हो या टू एंड फ्रो, दोनों मिला के पीरियोडिक होते हैं जो दोनों रिपीट करते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये? इसमें से जो टू एंड फ्रो वाला है इसको अपन क्या एक और नाम दे देते हैं, हार्मोनिक। तो मुझे बताओ हार्मोनिक तो पीरियोडिक में आएंगे सारे के सारे, पर सारे पीरियोडिक थोड़ी ना हार्मोनिक में आएंगे। क्यों? ये रिंगा 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 वाले भी तो हैं, ये हार्मोनिक में नहीं आते। ठीक है, तो ऑल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक बट नॉट वाइस वर्सा, उल्टा नहीं होता, सारे पीरियोडिक हार्मोनिक नहीं होते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक चीज। ठीक है, चलो अब अगली चीज समझते हैं। आप पीरियोडिक की बात नहीं करनी, अब पूरे चैप्टर में बात होगी हार्मोनिक मोशन की। हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं समझते हैं। हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हो जाती है, देखो समझो, इसमें खास बात क्या होती है, पहले तो क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो मतलब जैसे लेट से पेंडुलम है, मैं इसको उधर अटका के इधर ले जाऊं एक्स तरफ, तो बताओ फोर्स इधर है, इसके ऊपर ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और ऊपर धक्का मार देगी। फोर्स इधर एफ में लगेगा, ये इधर माइनस एफ में लगेगा। बताओ फोर्स कौन सा लगना चाहिए इसके ऊपर, आप बताओ, एफ या माइनस एफ, किस तरह वापस आना चाहिए? दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। बहुत सिंपल सी बात है भैया, मुश्किल है नहीं, फर्जी फर्जी चीज़ है। इतना आसान चैप्टर दुनिया में नहीं जितना आसान एसएचएम है भैया। इतना ईजीएस्ट चैप्टर पूरे सिलेबस का, मैं तो बोलूँगा आपको, मजाक नहीं कर रहा, ईजीएस्ट चैप्टर है, फुल सिलेबस में इससे आसान नहीं हो सकता। माइनस है वो करेक्ट है बिल्कुल। और अगर मैं इसको इधर धक्का दे दूँ माइनस एक्स में दे दूँ, तो बताओ फोर्स इसके ऊपर एफ लगे, माइनस एफ लगेगा या इस तरफ एफ लगेगा? आप बताओ फोर्स किस तरफ लगेगा, बताओ क्लियर बताओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। फोर्स इसमें कहाँ लगेगा भैया, एफ में लगेगा, जो कि वापस नीचे आ जाएगा। तो फोर्स हमेशा एक्स से उल्टा लगता है। अगर देखो समझो, जैसे लाइट से सीधा कटोरे में तुमने यहाँ पे रख दिया सिक्के से, लाइट से तुम भीख मांगने गए, नीट कई बच्चों की नहीं निकलती, कई बच्चों कुछ करने लगते हैं। एक आजकल नया प्रोफेशन या पुराना सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन एक बेगर का भी होता है। तो कई लोग भिखारी बन जाते हैं आगे लाइफ में। ठीक है, तो भिखारी होते हैं लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये कटोरे में भीख मांग रहे हो, तो सीधे कटोरे में भीख मांगोगे या उल्टा कटोरे में भीख मांगोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। देखो अगर नहीं आएगा ना तो पैसे नहीं आएंगे जीवन में। ठीक है, खाना खाने के लिए पैसे चाहिए, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जिसको नहीं पता होगा क्या होता है, वो उल्टा कटोरे में भीख मांगने लग जाएगा। कटोरा बोला था भीख मांगने के लिए, ऐसे सीधे कटोरे में भीख मांगोगे तो क्या होगा, तुम ऊपर ले जाओगे भैया तो चीज़ें नीचे आ जाएगी आपस से। तो यहाँ पे सिक्के थोड़े इधर उधर हिलेंगे भी तो भी आपस नीचे आ जाएंगे। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उल्टा कटोरे में किसी ने भीख मांगने लग गया कोई ले आके भैया कि उल्टा कटोरे में भीख मांगने लग गया, तो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा यहाँ सारे अब एक के ऊपर कितने सिक्के रखेगा, हल्का सा भी जाएगा तो सिक्का गिर गया। तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, स्टेबल की खास बात क्या होती है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू हमेशा माइनस एक्स होता है। आगे जाओगे तो पीछे फोर्स लगेगा, पीछे जाओगे तो आगे लगेगा, मतलब यहीं पटका के रखना है। ये जो पोजीशन होती है ना जिसमें सबसे कम फोर्स होता है, जो एकदम जीरो फोर्स हो जाता है बीच वाली, इसे एमपी या मेन पोजीशन भी बोलते हैं बेटा। सबसे कोने वाले को ईपी या एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अरे बोलो क्लियर भाई? अरे मोहम्मद बच्चा क्या हमेशा से बातें कर रहा है, इधर इधर ध्यान लगा। इंपॉर्टेंट है, कटोरे में भीख मांगना आना चाहिए, सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अमीशा भी पढ़ रही है, मोहम्मद भी पढ़ रहा है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर है? हाँ सोनिया आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब कैसे इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो फोर्स बराबर देखो माइनस के एक्स ले लेते हैं, फोर्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन ले ली, या एक्स की पावर एन कुछ भी चलेगा। अब लेट्स से मैंने के की वैल्यू 1 मान लेते हैं अभी। इसमें देखो मैं एक्स को रख दिया 10, यहाँ पे लाके फोर्स क्या लगेगा, 10 रखो, इसमें -10 लगेगा। हाँ पीछे लग गया, वेरी गुड, सही है। एक्स के वैल्यू रख दी -10, माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, फोर्स लगेगा +10। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? आगे गया तो पीछे लगा, पीछे गया तो आगे लगा, सिंपल सी बात है भैया। बहुत सही, इसमें रखते हैं एक्स के लिए रख देते हैं 10, यहाँ ले आते भाई को। फोर्स क्या लगेगा, -x² तो -100, ये भी सही है, पीछे आ गया। एक्स के लिए रख दो -10, फोर्स क्या लगेगा बेटा, -10 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 100 -100 ही लगेगा फोर्स। अरे ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये क्योंकि पीछे आ रहा है तो पीछे धक्का पड़ रहा है इसमें, तो ये नहीं चलेगा भैया, काटा, ये नहीं चल सकता। तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो ये दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ये चल जाती है। ऐसे और अलग अलग इक्वेशन हो सकती है। देखो तो F इज इक्वल टू -kx, ये चल जाएगी, -kx³ चल जाएगी, -kx की पावर 5 चल जाएगी, -kx की पावर 7 चल जाएगी, -kx की पावर 9 चल जाएगी। F बराबर -kx की पावर 11 और -kx की पावर 10।
ए या बी, बताओ इनमें से कौन सा है जो हार्मोनिक होगा, बताओ, आप बता दो, कॉमन सेंस लगाओ, बताने की कोशिश करो। कौन इनमें से होगा जो हार्मोनिक होगा, ए या बी? कौन होगा जो हार्मोनिक होगा, बताओ। हई 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 हई, ए होगा, शाबाश। ना ही चले, हट, इसको बिरादरी से बाहर निकाल दे, इवन वाले नहीं चलते भैया, और चलेगा। तो इक्वेशन ऑफ एच एम, इफ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, एन क्या होना चाहिए इसमें, ऑड, के और एन पॉजिटिव है, के एन एन आर पॉजिटिव, ये होती है इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। सिंपल है, एन ऑड होना चाहिए। अच्छा बताओ, इन सब में सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4 5, सबसे आसान कौन सी दिख रही है? सबसे आसान कौन सी दिख रही है इनमें से इक्वेशन? कौन सी जो बहुत ईजी लग रही है इनमें? सर सब इसमें तो क्यूब है, पाई पावर आप तो बहुत, सबसे आसान सर ये लग रही है सर हमको, फर्स्ट वाली सबसे ईजी है। सभी हार्मोनिक मोशन में सबसे आसान तो यही है। तो इसी को अपन ने नाम दे दिया क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कोई बहुत अलग लॉजिक नहीं था भैया, तब हार्मोनिक में सबसे आसान था, सबसे सिंपल था, तो इसको बोल दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, खत्म। अरे तो इतना ईजी था, आई बहुत ईजी है। सर मैं गरीब बोर्ड स्टूडेंट पढ़ना, मुझे ट्यूमर की बीमारी है, आई एम वेरी सॉरी, वो बात बहुत बुरा लगा मुझे जान के बच्चा, पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इलाज करो खुद का ही, ठीक है। चलो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ईजी है। बड़े से पॉपी पॉइंट्स नोट करो, कुछ नोट्स मत करो, फालतू ये नोट नहीं करना, तुम्हारे पास टाइम नहीं इतना बेटा। अगर तुम्हारा साल की स्टार्टिंग होती है, बोलना सुंदर सुंदर बिल्कुल अच्छे 4 पेन के नोट बना, तू साल का एंड चल रहा है, 2 महीने में तेरी नीट है, अब थोड़े पूरा नोट करने का टाइम है तेरे पास, वैसे पॉपी पॉइंट्स दिए क्यों मैंने, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा मेरे जितना मक्कार है, अगर 2 रुपये में काम होगा तो 5 रुपये नहीं देगा मेरा बच्चा, कंजूस और मक्कार दोनों। आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश, होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो पॉपी पॉइंट्स से दे रहा हूँ क्योंकि पता है तुम मक्कार हो, तुम वो भी ना करोगे, मेरे दे दो ना, टेंशन ना लो। चलो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बराबर मा बराबर माइनस के एक्स, आ बराबर माइनस के बाई एम एक्स। इसमें एक नया कांस्टेंट आता है, इक्वेशन ऑफ एचएम आ जाती है बेटा, क्या? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया अपन ने एचएम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। आओ कंपेयर करें दोनों को भैया, कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया के बाई एम, या के की वैल्यू आ गई एम ओमेगा स्क्वायर। इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, के को कभी भी एम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो, के को रख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या होता है बेटा? फोर्स कांस्टेंट। एम मास है, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो, सब एक ही बात होती है भैया। बाकी इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना बेसिक अपने को पता होना चाहिए भाई। क्लियर है? 2025 देख सकते हैं, बिल्कुल देख भाई, अगर अगले साल की तैयारी कर रहा है तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं तेरे पास, देख ले भाई, तेरे जीवन में बहुत इतना फायदा कभी ना होगा जितना तेरे को अभी हो जाएगा। चलो देखो, समझ में ये बात, सिंपल सिंपल बात है। आपने 3 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग सब खत्म कर लिया था, बायो पूरा नहीं कर पाया था मैं 3 महीने में, आखिरी के। चलो चलो सबको यहाँ तक क्लियर है? जय हिंद, जय हिंद। तो आगे बढ़े, बकवास पार्ट खत्म, इंटरेस्टिंग पार्ट चालू चैप्टर का। सर ये बोरिंग था, हाँ बेटा ये बोरिंग था, सर हमको तो नहीं लगा, तो आगे और मजा आएगा फिर तो। क्लियर है भाई? हाउ टू डू रिवीजन एंड में बताऊंगा बेटा, लास्ट में आज लेक्चर बताऊंगा रिवीजन कैसे करते हैं चीजों का। चीजें बार बार ऐसा होता है ना कि यार पढ़ ली भूलने लग गए, मैं लास्ट बताऊंगा कैसे करते हैं। रेडी हो? ओके, खुशखबरी की बात है, मेरा वजन कम हो गया, माई वेट हैज रिड्यूस्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? डिफरेंशियल बता रहा हूं, देखो अपने को पता है वेलोसिटी dx बाई dt लिखते थे अपन, और एक्सेलरेशन को dv बाई dt, या डबल डिफरेंशिएशन कर लो d2x बाई dt2। अब अपन लिखते ही आ रहे हैं a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर है x, कब से लिख रहे हैं, ठीक है। बस a को ये लिखने लग जाओ, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, या माइनस k बाई एम एक्स। इसको नाम दे दिया क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ नहीं है। सर पता था हमको, पता ही था भाई, ये फालतू क्यों लिखवा दिया है? ऐसे ही कर दिया बस। क्या थोड़ा साइंटिस्टों को से थोड़ा झांकी मारनी होती है ना, तो साइंटिस्ट ऐसा नहीं लिखते कि हाँ एचएम जो होता है बहुत सिंपल होता है सर, एफ इज इक्वल टू माइनस के, राइट? ऐसा लिखेगा साइंटिस्ट तो उसके घर वाले उसकी इज्जत करना कर देंगे, ये तो उसके भी बच्चों को समझ में आ जाएगी बात। तो बोलेगा इतना इजी हम लिख के, तो साइंटिस्ट से पूछते ना एचएम क्या होता है, तो बोलेंगे अरे मैं बताता हूँ, d2x बाई dt2 इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दिस इज एसएचएम। पागल हो, ऐसा लिखो कि बच्चों को समझना है, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है ना, हम कुछ बड़ा बड़ा भारी भरकम पढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर बात हो गई भैया। हैप्पी बर्थडे ईगर वुड पेकर, ईगर वुड ना तो नाम कैसे लिख देते हो, ईटर वुड पेकर। चलो ठीक है, वुड पेपर लकड़ी को चोच मारने वाला, ईगर मतलब अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से लकड़ी को चोच मारने वाले बालक, आपको बहुत बहुत बर्थडे की बधाई हो। समझ में बच्चों बात? ये
इजी चीज है। चलो चैप्टर चालू करें। कौन सा एसएचएम होता है? अब क्या आपको अलग अलग इक्वेशन दे देंगे, वो बोलेंगे एसएचएम है या नहीं है। तो बता देता हूं बेटा, 5 पॉइंट होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। पहले तो मैं बता रहा हूं, पहले कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, क्या कैसे क्या, सब बात की बात है, ठीक है, समझो। तो कभी एक्स या वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी दे रखा है तो ये एसएचएम होता है। अब कॉस ओमेगा टी दे दे तो भी होगा, ओमेगा टी में कुछ जोड़ दो प्लस माइनस फाइव तो भी होगा, और कॉस में भी कुछ जोड़ दो तो भी होगा। बिल्कुल बेसिक ही है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अच्छा इसमें और क्या होगा, ए साइन 2 ओमेगा टी दे दो तो भी हो जाएगा, ए साइन 10 प्लस ए कॉस 5 ओमेगा टी प्लस 8, ये भी सब होंगे। पहले तो ये जो कांस्टेंट लगाते हैं ना सब फालतू होते हैं, इधर लगाओ कोई मतलब के नहीं होते। आपको सिर्फ देखना है, अच्छा कुछ कॉस है उसमें एक ओमेगा आ गया, वो चलेगा, एसएचएम है, ठीक है। टेन वैन वगैरह से कॉस है, ये सब एसएचएम नहीं होते, कॉस है कॉट ये सारे एसएचएम नहीं होते। साइन और कॉस में सिर्फ डायरेक्ट दे रखा है तो हमेशा एसएचएम होगा, ठीक है भैया। अब अगली चीज, सेकेंड चीज देखना, बड़ा ध्यान से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज, अब ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये भी होता है। ए साइन 5 ओमेगा टी प्लस बी कॉस 5 ओमेगा टी प्लस सी साइन 5 ओमेगा टी, जब तक सेम ओमेगा चलता है, 5 ओमेगा 5 ओमेगा 5 ओमेगा, तब तक एसएचएम होता है, सेम चलना चाहिए भैया। हाँ ऐसा आ गया, एक साइन ओमेगा टी है और दूसरे में कॉस 2 ओमेगा टी है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, एक ही चलना चाहिए भैया, ओमेगा नहीं बदलना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ओमेगा नहीं बदलना चाहिए, सबसे बेसिक चीज होती है एसएचएम में। आप कितने भी साइन कॉस जोड़ लो, अगर अंदर का ओमेगा सेम है तो एसएचएम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर एक में ओमेगा है, एक में 2 ओमेगा है, एक में 3 ओमेगा है, पाप हो जाएगा भैया, एसएचएम नहीं होगा। अब हार्मोनिक तो होगा पर एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं चलेगा भैया, क्लियर है बात। मैं 12 पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, अरे बहुत इजी चैप्टर बेटा, सोनी इसी चैप्टर ही नहीं है जीवन में, बकवास चैप्टर बिल्कुल, पढ़ते नहीं पढ़ते। अगला, अगर ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो या साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो तो भी एसएचएम हो जाता है। बस याद रखना बेटा, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाता है, याद करो, सिखाया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर को भी कॉस 2 ओमेगा टी बन जाता है ये। तो ये डबल फ्रीक्वेंसी का एसएचएम होता है, पर एसएचएम होता है। बच्चे हुए कोई भी नहीं होंगे, मतलब ऐसे पहले बोला साइन क्यूब ले लो नहीं होगा, पावर 4 ले लो कॉस की नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर वाले होते हैं। ए कॉस स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर होगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। और 2 ओमेगा टी वाला होगा, सिंपल सी बात, कुछ मुश्किल बातें नहीं है। आया भैया, आखिरी पॉइंट है फोर्थ, ई की पावर में माइनस आई ओमेगा टी लिखा हो या फिर ई के पावर में माइनस आई ओमेगा टी लिखा हो, ये एसएचएम होते हैं। बस याद रखने का पॉइंट है बेटा, ये आई आप जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा कुछ होता है, अपना इतना कुछ काम का नहीं है, पर ये तो एसएचएम होते हैं, ई की पावर में आई आ जाता है, तो बस पता होने वाला पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, खत्म। इससे तो पढ़ना ही नहीं अपने को, क्या एसएचएम होता है क्या एसएचएम नहीं होता, सब बात कर लिया अपन ने। सवाल करने के लिए तैयार हो भैया? हार्मोनिक का बेटा अभी स्टार्टिंग में सिखाया ना बेटा, हार्मोनिक बेटा सारे के सारे हार्मोनिक होते हैं। एसएचएम में क्वेश्चन फॉलो होनी चाहिए माइनस के एक्स, अब पावर में 1 होना चाहिए एक्स की, 3 5 7 बच्चों सारे हार्मोनिक है। एसएचएम मतलब जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। चलो सवाल चालू करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसएचएम, आपको बता देना है क्या ये एसएचएम है, ट्रू या फॉल्स लिखना बेटा। तो चारों एसएचएम में तो टी लिख दो, ठीक है। क्या ये एसएचएम है? तो ये ए साइन ओमेगा टी सर, ये तो होता है सर, हाँ सर ठीक है। कॉस भी होता है सर, ये भी है, ठीक है बेटा। +5 करा तो भी क्या फर्क है, +5 है तो फालतू बात होती है यार, आपने बताया था। बिल्कुल सही, +5 फालतू बात है सर, होगा। ये सारे एसएचएम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, चारों हैं। अब इन्हें बताओ भैया, साइन 2 ओमेगा टी, हाँ सर चलेगा, होगा, अच्छा ठीक है। एक साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, सर सेम ओमेगा, सर ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, चलेगा भैया, एसएचएम होगा। यहाँ क्या है, ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, ये भी होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओए भाई साहब यहाँ लफड़ा हो गया, यहाँ का हो गया भैया, ओमेगा 2 ओमेगा, ना, ये नहीं होगा, सेम ओमेगा होना चाहिए भैया। ये गलत बात है ना, इसके पास 1 ओमेगा है, इसके पास 2 ओमेगा है, ऐसा नहीं होगा भैया, गलत बात। अगला देखिए भैया, साइन स्क्वायर वाला होगा, कॉस स्क्वायर वाला होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ ये वाला। सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, अरे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, समझिए। इसके अलावा और कुछ भी होता ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस 5 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी,
ये हो जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। सिर्फ ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है ना बेटा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यूब वाला हट, क्यूब वाला हट सर, क्यूब और पावर ऊपर वाले तो होते ही नहीं हुई सर, आपने बता दिया हमको, खत्म हो गई बात। तो अगला ई की पावर वाला, ई की पावर में सिर्फ दो ही होते बेटा, आई ओमेगा टी और माइनस आई ओमेगा टी। बताओ टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी 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 क्या लगाना है, बताओ फटाफट से बताओ क्या है। तो पहला वाला तो आई नहीं आ रहा तो नहीं होंगे, आई आ रहा है, आई आई हो जाएंगे, और लॉग वॉग तो बकवास है, कुछ नहीं होता। क्लियर है ये बात। अब आप देख के बता दो कौन सा एसएचएम होगा और कौन सा एसएचएम नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक। अरे बोलो क्लियर है भैया बात। जल्दी से शादी कर दो, खाने को बुलाओ बेटा। जीवन में मेरे को आज तक कोई लड़की नहीं मिली जो मेरे से अच्छा खाना बनाती है। मैं रोज खाना बनाता हूँ और बहुत प्यारा खाना बनाता हूँ, शेफ वाला खाना बनाता हूँ मेरे घर पे रोज। आओ देखो जानते, तो शादी खाने के लिए तो शादी करूंगा नहीं मैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब बकवास बातें बेटा, भर भर के बकवास बातें। तो आओ तुम्हें एक जादू की चीज बताता हूँ, देखना जानते हैं। इसको मैं बोलता हूँ कंसेप्ट है WTF कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या बेटा? WTF कंसेप्ट। WTF का फुल फॉर्म बताओ सब लोग, क्या होता है? सब होता है WTF का फुल फॉर्म। सर WTF का सर हमको तो गलत वाला नहीं बेटा, W मतलब होता है ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, ये होता है टाइम पीरियड, और F होता है फ्रीक्वेंसी बेटा, WTF है ना, और कोई मतलब नहीं समझना, ठीक है? अरे बोलो भैया क्लियर है? गंदा गंदा चीजें लिख रहे चैट में, गलत बात ब्लॉक हो जाओगे चुपचाप से, ठीक है? तो WTF का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना आज से बात, क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो, T को टाइम पीरियड और F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इनमें आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, सर्कल से निकल के आता है। पहला तो टाइम पीरियड इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का। अरे सर ये कैसे, बताता हूँ देखो। लेट से समझना, तू बहुत गंदा इंसान है। यहाँ पे क्या है, जैसे लेट से कि अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, ठीक है? तो वैलेंटाइन डे में से बबलू बबली बहुत सारे से जाके बैठ जाते हैं पार्क में, ठीक है, दिल लगा के, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे से आदमी आता है, मैं कुछ ना करता, मैं हूँ यहाँ पर पत्थर लेकर आऊँगा और दे पत्थर मार के इनका दिल तोड़ दूँगा, हट, समझ रहे हो? ठीक है, अब समझो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपल बैठे, हर एक शहर में एक पार्क होते हैं, लोग बैठे, जैसे अपने बैंगलोर में कब्बन पार्क है, जैसे कोटा के अंदर भी एक दो पार्क है, वो अभी एक नई पार्क खुल गई सिटी मॉल के सामने, वहाँ है। इंदौर में हमारे एक पार्क है रीजनल पार्क, वो पार्क कपलों के लिए फेमस होती है। वहाँ पे हर वैलेंटाइन डे पे आके पीटने का मन करता है लोगों को, तो मैं यहाँ जाकर इनका दिल तोड़ दूंगा, ठीक है? तो लेट से मैंने, समझना, मैंने क्या करा, हर 10 मिनट में एक दिल तोड़ा, तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया दिल तोड़ने में? 10 मिनट, हर 10 मिनट में जाके एक कपल का दिल तोड़ देता हूँ मैं, पट पट पत्थर पट, कुछ ज़्यादा तेज दिल रहता, पत्थर नहीं, सिंपल सी बात है। तो बताओ 1 घंटे में कितने दिल तोड़ूंगा? हाउ मेनी हार्ट ब्रेक, हाउ मेनी हार्ट ब्रेक, कचक, बताओ कितने हार्ट ब्रेक करूंगा मैं 1 घंटे में? 10 10 10 10 10 6, तो ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी। 6 हार्ट ब्रेक हो गए, हार्ट 6 हार्ट ब्रेक पर घंटा, ये आ जाती है फ्रीक्वेंसी। सिंपल है बात। अब सेकेंड केस लूं, इसमें यही हो रहा भैया, कपल बैठे हैं और मैं दिल तोड़ रहा हूं, ठीक है? तो मैं इसमें हर 5 मिनट में दिल तोड़ रहा हूं एक जने का, हर 5 मिनट में। अब थोड़ा सा प्रो हो गया प्रैक्टिस करते करते, हर 5 मिनट में दिल तोड़ने लग गया मैं। तो 1 घंटे में कितने दिल तोड़ दूंगा 1 आवर में? हाउ मेनी हार्ट ब्रेक, हाउ मेनी हार्ट ब्रेक करूंगा मैं? तो 1 घंटे में 5 जैसा 12 हो जाएगा सर फ्रीक्वेंसी, सर 12 हार्ट ब्रेक पर आवर, सिंपल सी बात। तो समझो टाइम पीरियड कर दिया आधा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल हो गई, नहीं हो गई? सॉरी 12 होंगे ना, सॉरी 12 हार्ट ब्रेक, सिंपल है। तो यही होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का मतलब। टाइम पीरियड कम मतलब जल्दी काम खत्म कर दिया तो ज़्यादा दिखा पाओगे। जैसे आप सबने जीवन में इस्तेमाल करे चीज़ का, जिनके भाई बहन है, कभी किसी ने तो करा है कि मम्मी ने दोनों को मैगी ला के दे दी, अपनी मैगी जल्दी जल्दी, अपना खाना जल्दी खत्म कर दो ताकि दूसरे वाले का मार पाए, या अपना पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा जल्दी दिखा। जब पिज़्ज़ा आता है जब, तो एक जना होता है जो टेस्ट अपना खा लेता है, फिर दूसरों के पिज़्ज़ा में से खाता है कि नहीं? वो गंदा आदमी कोई, आप ही तो नहीं हो कहीं वो, ठीक है? तो क्या आपको पता है ये चीज़ कि अगर हम जल्दी खत्म कर लेंगे तो आजू बाजू का भी मार पाएंगे? समझ में आ गई बात? वही गेम यहाँ पर है भैया। क्या हो गया, अगर आपने बहुत जल्दी टाइम पीरियड कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्टा होता है। टाइम पीरियड होता है 1/, में फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट सबको समझ में आ गया भैया? अगर क्लियर हो गया तो जय हिंद बोल दो। सो टाइम इज हाफ फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, वेरी गुड, करेक्ट है। उल्टा काम होता है ना, हमेशा उल्टा काम होगा इन दोनों में, ठीक है? अब ओमेगा सर्कल से निकल के है बेटा। सर्कल में जब आप गोल घूमते हो, ओमेगा से एंगल वेलोसिटी होती है। ओमेगा मतलब होता है कितना एंगल कितने टाइम में कवर करा। अच्छा, पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री या 2 पाई होता है, इसमें टाइम लगता है कैपिटल टी। तो यहां से ओमेगा और टाइम का रिलेशन निकल आता है। अब कंसेप्ट है WTF, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बोलेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो उल्टी डायरेक्ट हो जाएगी। अब ध्यान रखना बेटा,
ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 2 पाई बाय ओमेगा, इसका उल्टा कर दोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, जो चैप्टर में इस्तेमाल होंगे हर जगह पे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है WTF कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। WTF कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। अगर ये आ गया तो एक बार जय हिंद करो बराबर से, मेरे को पता पड़ जाएगा तुमको आ गया भैया। क्लियर है भाई? सोनी बहुत मार के आएगी, सोनी पढ़ाई करो चुपचाप, सोनी या बंदरिया। क्लियर है भैया? है ही नहीं कोई वैलेंटाइन डे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे पास भी नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं, चलेगा, कोई नहीं। देखो भैया, अगर देखो अगर आप आपके जीवन में बहुत खुश हैं, आपके पास अगर कोई भी नहीं है साथ में वैलेंटाइन डे पे, तो उससे खुशी की बात कोई नहीं सकती। ये खुशी दूसरों में बांटे हैं, तो कृपया वैलेंटाइन डे पे जाएं और कपल जो बैठे हैं उनको पत्थर ना, ऐसी गलत बात है, पत्थर नहीं मानना, सर तोड़ देना, मतलब कुछ नहीं करना। हर बोलो क्लियर बात। चलो तो अब बेटा क्या होगा, कभी भी एसएचएम की क्वेश्चन दे रखी होगी y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, कुछ भी दे रखा हो, याद रखना हमेशा टाइम के बाजू वाला होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, टाइम के पास में जो लिखा हो। ओमेगा निकल जाता है तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी इसका उल्टा ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एसएचएम से कभी निकाल नहीं सकते आप बेटा। एसएचएम की क्वेश्चन से हमेशा क्या निकलेगा, ओमेगा निकलेगा, फिर वहां से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पहले क्या करोगे, ओमेगा निकालोगे 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, टाइम का उल्टा, और फिर इसको पुट कर दोगे यहाँ पे। एसएचएम से हमेशा ओमेगा बाहर आता है और ओमेगा जाता है, वो बाकी तो सब निकाल लेंगे अपन चीजें। ए मतलब क्या होता है भैया, एम्पलीट्यूड होता है, ये मतलब होता है एम्पलीट्यूड। इसमें जैसे कि एसएचएम दे दिया y बराबर a साइन 5t प्लस 4, बताओ इसका अंदर एम्पलीट्यूड क्या है, इसको a हटा देते हैं, इसको 5 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। चलो एम्पलीट्यूड क्या होगा 10, ओमेगा क्या होगा सर, ओमेगा टी के पास में क्या है 5, हो जाएगा 5। टाइम पीरियड अब ओमेगा से निकलेगा बेटा, डायरेक्ट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते आप, हमेशा ओमेगा निकलेगा उससे निकाल लेना, 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा 5 बाय 2 पाई, खत्म। बहुत सिंपल सी बात है, या तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब बात करें ये जो चीज होती है, जो भी साइन के अंदर होता है उसको अपन बोल देते हैं फेस। तो यहां फेस क्या आ जाएगा भैया 5t प्लस 4, और t बराबर 0 रख दो, तो जो साइन के अंदर होता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट है तो 5t प्लस 0 में टाइम को 0 रख दो, काटो, सिर्फ क्या बचेगा 4, इसे क्या बोलते हैं इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट। तो बिल्कुल बेसिक यहाँ एचएम रेडी है, आप सवाल के लिए तैयार हो, आप तैयार सवाल के लिए भैया, सिंपल सी बात है, सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, एक बार वो फटाफट से देख लेते हैं। y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, जो a है वो होगा क्या एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, यहां से आएगा टाइम 2 पाई बाय ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। मुझे बोला फेज क्या होगा बताओ, और फेज कांस्टेंट क्या होगा, या जिसको इनिशियल फेज बोलते हैं, बताओ। लोग फेज पूछते हैं ना, लोग आंसर 5 लगा के आते हैं, सर 5 फेज होगा। अरे भैया फेज मतलब पूरा ओमेगा t प्लस 5, फेज पूरा का पूरा होता है भैया, जो टाइम 0 रखने पे जो इनिशियल एक्स्ट्रा होता है वो फेज कांस्टेंट कहलाता है। आए भैया अरे सर प्लीज आप ही सेकेंड ईयर भी लेंगे भैया। एम्पलीट्यूड it's not it's amplitude sir, it's not amplitude, मारी मर्जी मैं तो जो चाहो बोलूंगा। क्लियर है बात सर, एम्पलीट्यूड क्या है सर, एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड होता है, मैं तो एम्पलीट्यूड ही बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। अरे भैया एम्पलीट्यूड होता है, मेरे को मतलब नहीं, एम्पलीट्यूड बोलेगा। और आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, सब कुछ निकालते हैं भैया। इनिशियल फेज एम्पलीट्यूड आ गया ए, एंगुलर स्पीड हो जाती है टी के बाजू वाला ओमेगा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, फेज ओमेगा टी, इनिशियल फेज 0, खत्म है। अगला देखिए भैया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड
एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज एंड इनिशियल फेज बताओ फटाफट से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए। एंगुलर स्पीड हो जाएगा टाइम के बाजू वाला ओमेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्या टाइम पीरियड का उल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, फेज ओमेगा टी प्लस फाइव जो पूरा अंदर आ रहा है, इनिशियल फेज बस फाइव हो जाएगा, खत्म बात, खत्म है सवाल। अगला ले लो भैया। अब इसको बताओ सर ये कैसा टफ है? अरे कुछ टफ नहीं है, ये प्लस प्लस वाले फालतू होते, काट दो, कोई काम के नहीं होते, फालतू बातें, सिंपल है। अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जो साइन के बाहर होता है, बी। ये फालतू होते हैं, जो प्लस माइनस आ रहे थे ना, कोई मतलब के नहीं होते, फालतू चीजें, ठीक है। एंगुलर स्पीड हो जाएगा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अरे ओमेगा बाय 2 पाई, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। सर बहुत इजी है सर। फेज क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। और इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइव ले लो बस इनिशियल फेज। अगला देख लो भैया। अब बताओ टफ सवाल करके दिखाओ, कैलकुलेट करो इसमें, सब निकालना फटाफट 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 फटाफट, जल्दी बताओ। सर आपने सही बोला था, ज़्यादातर ब्रेकअप फेब में ही होते हैं, तुम्हारा भी हो गया। होता है बेटा, क्या होता है फेब में लोगों को अंदर जग जाती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फरवरी का महीना होता है, ठीक है, तो लोग पागल हो जाते हैं भयंकर। वैसे हैप्पी थर्मोडायनेमिक्स डे, आज 8 तारीख है ना, 9 तारीख हो गई, कल था थर्मोडायनेमिक्स डे था, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आए लो बैठ लो, आप आराम से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें बकवास होती रहती है। कॉलेज क्यों जाते हैं लोग? यही बकवास करने के लिए। तो हम तो पढ़ने आ रहे थे कॉलेज में। जैसे ही तुम मेडिकल कॉलेज में आते हो, ओमेगा मतलब जाओ टाइम के पास वाला 2 पाई होगा भैया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, काटो 1, फ्रीक्वेंसी भी 1, फेस क्या है 2 पाई टी, और टाइम 0 रख दो, इनिशियल फेस आ जाएगा 0। कॉलेज में ऐसे ही घुसते हैं फर्स्ट ईयर ना, सबसे पहले लोग 2 टाइप के बच्चे कॉलेज, 3 टाइप के बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। पहला बच्चा आता है कॉलेज में जो पहले दिन ही भयंकर पढ़ाई चालू, भैया भयंकर, अब तो भयंकर पढ़ूंगा मैं, फर्स्ट डे पूरा फर्स्ट बेंच बैठ जाएगा और जाकर भयंकर बोले जो टीचर बता रहा है लिख रहा है, पागलों समान पढ़ रहे हैं पहले दिन से कि नहीं सर बहुत भयंकर पढ़ेंगे, मेहनत पढ़ेंगे, हाईली मोटिवेटेड फर्स्ट बेंचर होते हैं। सेकंड टाइप के लोग जैसे नीट निकलता है कॉलेज में पहुंचा आखिरी बेंच बैठ जाते हैं, भैया बहुत पढ़ लिया जीवन में, अब बात हो गई पढ़ाई सर, अब हम सोएंगे, कॉलेज जाएंगे आराम से मस्त, पीछे वाले बेंच बैठ जाएंगे, थोड़ा सो लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, अटेंडेंस कर लेंगे, अरे आओ ठीक है, ये सब बहुत पढ़ाई कर ली। थर्ड टाइप के जाते हैं सर बहुत जीवन में अकेले ले रही है सर, आज तक वैलेंटाइन डे भी अकेले बना रहे, अब हम बबलू में बबली पटाएंगे। वो पहले दिन आके देखने लगते हैं क्लास में, अच्छा कौन कौन अच्छे दिखने वाली लड़कियां हैं, और बबली आते हैं कौन कौन लड़का है, हो दैट। देखो तुम कॉलेज चालू होता है 2 हफ्ते ना होता है जोड़ियां बन जाती है लोगों की। हमारे बैच में 150 स्टूडेंट थे, 1 हफ्ते में 7 कपल बन गए, मतलब 2 हफ्ते में 7 कपल बन गए, वो सब वो गार्डन में बैठे रहते हैं, बैठे फिर हम जाके चुपचाप सीनियर को बोलते सर ये जो बंदे ये सारे लड़के जो है ना बबलू जितने भी ये सब छुरिया घुमाते हैं, सीनियर फोन करके बोलते हैं चलो इनको रैगिंग बुलाते हैं, तो रैगिंग में उनके खूब मजे लिए जाते हैं। तो देखो जानते हैं, बताओ एम्पलीट्यूड, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, इनिशियल फेज, फटाफट से बताओ भैया। आपके पास फटाफट से एक ही लेना होता है तो फटाफट से 5 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। एम्पलीट्यूड 5 हो गया भैया, एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा, टाइम के बाजू में 3, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 3, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 बाय 2 पाई, सिंपल है। फेज पूरा 3t प्लस 2, और टाइम 0 रख दोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, इनिशियल फेज। अब आगे भैया सबको समझ में? अरे बोलो भैया आया। अभी तो एनटीए की तो अलग ही लेवल की बात हुई। अभी तुमने देख जेई मेंस की जो आंसर की है ना, आते बच्चे जेई मेंस के आंसर ही खोल रहे और दिखा रहे आप तो एलिजिबल ही नहीं हो जेई मेंस के लिए। अरे एग्जाम देकर आए हो, आंसर की दिखाना, वेबसाइट बता रहे नहीं एलिजिबल ही नहीं हो आप लोग एग्जाम देने के लिए। बच्चे जो लोगों की खुल रही है वो आंसर की इतनी कंफ्यूजिंग गई, मैं देख के पागल हो गया भाई, क्या बोलना क्या इधर है भाई, क्या 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 कर रहा है, इतना कंफ्यूजिंग बोला। एनटी का लेवल ही अलग है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा? 10 होगा सर। एंगुलर स्पीड जो टाइम के बाजू में क्या होगी भैया? 3 पाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है 3 पाई, काटो 2 बाई 3, फ्रीक्वेंसी आ गई 3 बाई 2। फेज पूरा ये 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4, और 0 लग दो, इनिशियल फेज क्या जाएगा सिर्फ पाई बाय 4। अब मुझे लगता है क्लियर है आपको चीजें सारी की सारी, अब प्रॉब्लम नहीं है भैया, क्लियर है बात? अरे बोलो अच्छे से बात समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं बेटा। अगला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। कभी भी दे एक पेज आगे बढ़ाया था, आगे बढ़। x बराबर दे रखा है a